अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारा लिमिट का टॉपिक चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं लास्ट एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इनमें भी हमें ऑफ कोर्स लिमिट्स ही वैल्यूएट करनी है, लेकिन साथ में मेंशन है कि आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट के रूल्स को यूज़ किया था। डायरेक्टली लिमिट हम उसमें इंसर्ट करते थे, हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाता था। जैसे पार्ट 1 में अगर आप देखें तो x अप्रोच कर रहा है -1 को, फंक्शन है x³ -x डिवाइडेड बाय x+1। ज़रा अगर आप इसमें -1 डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं ना, मैं आपको बल्कि करके दिखा देता हूँ। -1³ -1 डिवाइडेड बाय -1+1, तो ऊपर देख सकते हैं ये -1 बनेगा एंड दिस माइनस माइनस प्लस, -1+1 0 और नीचे भी 0 आ रहा है। तो 0/0 बेसिकली हमारे पास होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका कुछ मतलब नहीं है, तो हमने इससे बचना है बेसिकली। ठीक है, इनडिटर्मिनेट मतलब जिसे डिटर्मिन नहीं किया जा सकता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी आपके पास डायरेक्टली लिमिट इंसर्ट करने से 0/0, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, आ जाए, तो आपने कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करना है टू सिंप्लीफाई योर फंक्शन, सो दैट कि हम उसमें लिमिट इंसर्ट करें और ये फॉर्म ना बने। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अभी शायद हमें उसके डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है x³ -x डिवाइडेड बाई x+1। Right, so let's use some algebraic technique to simplify our function. All right, so we have basically limit x approaches -1 and the function in this case is x³ -x divided by x+1। तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज -1 x, बाकी बचा x² -1 डिवाइडेड बाई x+1। अभी भी, क्योंकि अभी तक हमने कुछ कैंसिल तो नहीं ना किया, चीज़ तो वही है ऑलरेडी, तो आप अभी भी -1 लगाते हैं तो 0/0 फॉर्म ही रहेगी। मज़ीद आप इसमें ये कर सकते हैं कि x² -1 पर वो फार्मूला याद कीजिए, a² - b² वाला, एक मरतबा प्लस में लिखते हैं, एक मरतबा माइनस में, वो यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज -1, ये आ जाएगा एक मरतबा माइनस के साथ, यानी x-1 और x+1 डिवाइडेड बाय x+1। अब आप देखें तो x+1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर था, कैंसिल आउट हो गया, एंड बाकी बचा लिमिट x अप्रोचेज -1 x मल्टीप्लाई x-1। अब आप इसमें डायरेक्टली -1 इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर -1 लगा दीजिए, दिस इज़ गोइंग टू बी -1 -1 होता है -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2। ले जी, ये स्टूडेंट्स आपकी पार्ट 1 में लिमिट आई है। ठीक है, पार्ट 2 पे आ जाए। x अप्रोच कर रहा है 0 को एंड द फंक्शन इज़ 3x³ + 4x x² + x। अगर आप डायरेक्टली 0 लगाते हैं, मेरे ख्याल में करने की भी ज़रूरत नहीं है, 0 लगाते हैं तो ऊपर भी 0, यहाँ पर भी 0 0 0, यानी हमारे पास ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसका मतलब है अगेन हमें कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इसको कुछ सिंप्लीफाई करना है, कुछ टर्म्स में भी कैंसिल आउट हो जाएं, सो दैट कि हम इसमें लिमिट लगा सकें। ठीक है, तो द फंक्शन इज़ x अप्रोचेज 0, 3x³ + 4x डिवाइडेड बाय x² + x। अच्छा, इसमें आप देखें तो न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन लिया जा सकता है, ऐसे ही है ना। तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, ऊपर से x अलहदा लिख रहे हैं, बाकी बचेगा 3x² + 4 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x+1। नहीं जी, अब आप अगर इनको कैंसिल आउट करते हैं तो बाकी हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेज 0, न्यूमरेटर में वी हैव 3x² + 4 और डिनोमिनेटर में x+1। अच्छा, अब आप 0 अगर इंसर्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लगा दीजिए 0।
3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो ये टर्म 0 आ जाएगी, 0 प्लस 4 इज़ 4, 0 प्लस 1 इज़ 1, तो 4/1 अल्टीमेटली आपका क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी जब x 0 को अप्रोच करता है तो ये फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 2 का अप्रोच कर रहा है, x न्यूमरेटर में वी हैव x क्यूब माइनस 8 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2 लगाएंगे, ऊपर देखें 2 क्यूब 8 बनेगा, 8 माइनस 8 0, नीचे भी 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इज अगेन 0। दैट मीन्स हमारे पास इस क्वेश्चन में भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है डायरेक्टली लिमिट लगाने से। तो दैट मीन्स हमें इसको कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं ज़रा इसको कॉपी कर लूँ नेक्स्ट टाइम, ताकि हमें दोबारा ये लिखना ना पड़े। और राइट जी, x क्यूब माइनस 8 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, अब हमारे पास x क्यूब माइनस 2 क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू, और फॉर्मूला वो ये होता है x माइनस 2, राइट, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर देन प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ 4 देन 2x, यानी इनका मल्टीपल आ जाता है। ठीक है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब कहते हैं, तो वो आएगा a माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अच्छा, आप अगर डिनोमिनेटर में देखें तो इससे कुछ टर्म मैच नहीं कर रही, कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में भी हमें कुछ करना होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मसलन मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x एंड देन माइनस 6। ठीक है, फर्दर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और ऊपर तो एज इट इज़ आ जाएंगी दोनों टर्म्स, x माइनस 2 देन वी हैव एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो 2x को पहले भी लिख सकते हैं, प्लस 4, एडिशन में एडिशन हो रही है तो एक ही बात है बेसिकली। और राइट, नीचे से देखें x कॉमन, बाकी बचा x प्लस 3, देन माइनस का 2 कॉमन लीजिए एंड देन वी हैव x प्लस 3। ठीक है, फर्दर डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इस मरतबा हमारे पास ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में वी हैव x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, फर्दर कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में मौजूद है, एंड बाकी बचेगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 ऊपर नीचे कॉमन है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, एंड रिमेनिंग वी हैव x स्क्वायर प्लस 2x, लिमिट x अप्रोचेस 2 एंड वी हैव x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। नहीं जी, अब आप लिमिट लगा सकते हैं, यानी डायरेक्टली 2 इसमें इंसर्ट कीजिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म अब नहीं आएगी, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। So this is going to be 4 plus 4 plus 4 is 16 या 12 होता है, 12 होता है बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 2 plus 3 which is 5। ले स्टूडेंट, दिस इज द आंसर, 12/5। ऑलराइट, सेकेंड लास्ट पार्ट है आज के इस लेक्चर का, जिसमें x अप्रोच कर रहा है 1 को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस x। अगेन 1 आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, यू कैन चेक के इसमें अगेन हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, जो कि नहीं आनी चाहिए, 0/0। दैट मीन फंक्शन को हम करेंगे इसमें अगेन सिंप्लीफाई, तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 1, दोबारा से हम इसको करेंगे कॉपी ताकि बाद में यूज़ कर सकें इसे। अच्छा जी, ऊपर देखें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड देन वी हैव
प्लस 3x ऑफ कोर्स -1। तो अगेन अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऊपर हमारे पास x³ कुछ हमने सिंप्लीफाई करना है सो दैट कि नीचे वाली कुछ टर्म्स के साथ ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ओके देख लेते हैं इसको। तो क्या हो कि अगर मैं इस 1 को x³ के साथ लिख दूँ और उसके बाद में एज इट इज़ ये दोनों टर्म्स -3x² + 3x। अब आपने ये खुद से देखना है कि कैसे टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, कैसे चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी। ठीक है ना, नीचे x³ है, इसको एक मरतबा चले हम लिख देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस 1, ऊपर x³ -1। तो ये अगर आप जानते हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, x³ -1 का। आई थिंक हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था दिस वन x³ -2³ को। चलें देख लेते हैं एक मरतबा तरह इसको एज इट इज़ लिखें। यहाँ से अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास कुछ कॉमन आएगा, आई मीन 3x माइनस भी बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा x एंड वी हैव x -1 डिवाइडेड बाय x³ है, तो यहाँ से भी आप x कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा x² -1। चीज़ों को हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा। ऑलराइट, सो लिमिट x अप्रोचेस 1, x³ -1, आप इसको 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसको सिंप्लीफाई करें एक मरतबा, ये माइनस में आ जाएगा x -1, देन वी हैव x² +1 का स्क्वायर प्लस x × 1 जो कि x ही बनेगा। कुछ इस तरह से ये टर्म आ जाएगी। देन वी हैव -3x x -1, ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय x। अच्छा अभी भी देखें कुछ टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगी, लेकिन ऊपर से x -1 कॉमन आ रहा है, नीचे भी हमें x -1 लेके आना होगा। उसके लिए आप ये फॉर्मूला ओपन कर दें, x² -1² है, एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। सो फर्दर न्यूमरेटर से आप कॉमन ले सकते हैं x -1, ये किधर चला गया, ठीक है ओके। तो x -1 कॉमन लीजिए, बाकी आपके पास बचने वाला है x² +x +1 और यहाँ से माइनस का 3x, ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय x × x -1 × x +1। अब आप देखें तो x -1 और x -1 हो जाएंगे कैंसल आउट, और लिमिट 1 पुट करने से 0/0 फॉर्म भी नहीं आएगी। तो अब आप लिमिट लगा सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ लिमिट x अप्रोचेस 1, ऊपर आ जाएगा x² +x -3x, दिस इज़ गोइंग टू बी -2x +1 डिवाइडेड बाय x × x +1। लेकिन जी x की जगह पर अब आप 0 लगा सकते हैं, सॉरी नॉट 0, 1 लगा सकते हैं। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स 1 +1 डिवाइडेड बाय 1 × 1 +1। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ऊपर 1² 1 होता है, +1 करेंगे 2, 2 में से माइनस करें 2 तो 0 आ जाएगा, और नीचे 1 + 1 2 आ रहा है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, ठीक है, 0/सम नंबर इज़ सिंपली 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखें जब भी आप 0/2 यानी 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से तो आंसर में 0 आता है, लेकिन जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका कुछ मतलब नहीं है। 0 से डिवाइड करने का मतलब है आप उसको डिवाइड नहीं कर रहे ना, 0 इज़ नथिंग एक्चुअली, एम्प्टी है। इसका आंसर आता है अनडिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में आपने केयरफुल रहना है। हमारे केस में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का है ये लास्ट पार्ट, x³ + x² डिवाइडेड बाय x² -1 अप्रोच कर रहा है x -1 को, तो इसमें भी 0/0 फॉर्म बनने वाली है। तो डायरेक्टली आप -1 लगा के देख सकते हैं, मतलब हमें फंक्शन को कुछ सिंप्लीफाई करना होगा यूजिंग सम अलजेब्रिक टेक्निक। So limit in this case is x approaches -1 and the function is
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑलराइट, नहीं जी, न्यूमरेटर में से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा एक्स प्लस 1, और नीचे इसी स्टेप में हम दो काम करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला लगाइए जो पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं, एक्स माइनस 1 एंड देन एक्स प्लस 1, माइनस में और एक मरतबा प्लस में, तो एक्स प्लस वन हो गए कैंसल आउट, बाकी क्या बचा? ओके, सो बजाय कि हम इसको लिखें, ये लें जी, लिमिट एक्स अप्रोच इज माइनस 1, न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, लगा दीजिए लिमिट, एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस 1, सो इट्स गोइंग टू बी माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1, और नीचे हमारे पास आ गया माइनस 2 एंड दैट्स इट। आप इसको माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। नहीं जी, दिस इज़ द आंसर। और इसी के साथ आज के लेक्चर हम करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट 6 से 9 तक सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।